मैं मुसलमानों से सीधा कहना चाहता हूं कि इससे सीए से आपकी नागरिकता के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो किसी के लिए भी अहितकारी नहीं है, बल्कि उसके आने से सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा स्थापित होगा, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को और आम तौर से तमाम महिलाओं को राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा। आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज हम आपके लिए एक खास जन से बात करने आए हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाने आई हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार कासमी जी। थैंक यू। आप अपना परिचय ज़रा अपने शब्द में दे दीजिए हमारे ऑडियंस। मैं मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड सरकार। कासमी जी, हम आपसे आपकी राय जानना चाहते थे सीए को लेकर। क्या आपकी राय है? सीए एक ऐसा कानून है जो उन पीड़ित देशों में, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहां माइनॉरिटीज़ यानी हमारे हिंदू भाई जो 6 धर्मों के मानने वाले हैं, उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि उन सबको नागरिकता देने का फैसला करना, मैं समझता हूं कि ये विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड है। और उन लोगों को, उन पीड़ित लोगों को, जिसमें 1947 के बाद हमारी सरकार ने एक कमिटमेंट किया था और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम उन पीड़ितों को जो आना चाहेंगे और वहाँ पीड़ित होंगे, यहाँ हम उन्हें नागरिकता देंगे। तो ये कानून नागरिकता देने का है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। और इसका ताल्लुक मुसलमानों में जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी या उन्हें कोई लॉस पहुंचेगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हीं मीडिएटरों ने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा है। और 1947 से और आज तक वो लोग, लंबे अरसे तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, आज भी उनके पुरस्कार याफ्ता जो हैं वो मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से सीधा कहना चाहता हूं कि इससे सीए से आपकी नागरिकता के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से भ्रम फैलाया गया था जब बिल पास हुआ था तब। अब नोटिफिकेशन आ गया है तो अब देखा जा रहा है कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो था पहले, वो अब उतना नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है? अब लोग समझ गए हैं कि सीए किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, बल्कि बस प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देगा। क्या लोग अब समझ गए हैं? बिल्कुल। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जो 10 साल का कार्यकाल है, उन्होंने तमाम, पूरे देश ने, पूरे विश्व को बताया कि जिस तरह से शासन को उन्होंने चलाया है और बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर पार्थ लोगों को शामिल किया है, तो उसमें मुसलमानों की भी बड़ी भागीदारी रही। बगैर भेदभाव के उनका कल्याण हुआ। और जितनी भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के हर एक को उसका फ़ायदा पहुंचा है। तो इसलिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज अगर वो भ्रम पैदा करने वाले लोग कोई भ्रम पैदा करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार वो लोगों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और उसी पर उन्होंने काम किया है। उनके 10 साल और पिछले कांग्रेस के 60 साल, अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगी तो उनके 10 साल उसके ऊपर भारी हैं। और 10 साल भारी नहीं, मैं समझता हूँ 60 साल से ज़्यादा का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर किया है। आपका ये कहना है कि सीए नागरिकता देने का कानून है। यूसीसी के बारे में आपका क्या है? यूसीसी, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और पूरे देश को एक आईना दिखाया है और पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज गया है कि यूसीसी एक ऐसा कानून है जो किसी के लिए भी अहितकारी नहीं है, बल्कि उसके आने से सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा स्थापित होगा, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को और आम तौर से तमाम महिलाओं को राहत मिलेगी। जो प्रावधान यूसीसी के अंदर हैं, एक प्रावधान भी ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। मैं समझता हूं कि किसी धर्म के भी खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। यूसीसी के आने से उन प्रथाओं पर, जो कुप्रथाएं थी, उन पर अंकुश लगेगा और बाकी नुकसान किसी को उससे होगा नहीं। और जैसे कि 1 नेशन 1 लॉ की बात होती है, वैसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात चल रही है। उस पर कोई राय है? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 1 नेशन
और वन कानून यानी हर एक के लिए यकसा कानून हो, तो मैं समझता हूं कि इसका देश की आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर पड़ेगा। हमारा बहुत सारा जो एक साथ हमारे हर 6 महीने में इलेक्शन आते हैं, उससे देश को राहत मिलेगी और एक साथ सारे इलेक्शन अगर होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना और उसके ऊपर एक आयोग बनाना और पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का उसके ऊपर रिपोर्ट देना, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसका देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। इलेक्शन का महापर्व शुरू हो रहा है, घोषणा हो चुकी है, तो आप वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे, स्पेशली जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने मन बनाया नहीं है, वो पहली बार वोट देने जाएंगे, उनसे आप क्या कहेंगे कि क्या देखकर वोट देना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा आने वाला जो भविष्य है और जो लोग पहली बार वोट कर रहे हैं वो यकीनी तौर से बहुत एक्साइटेड होंगे और उन्हें होना चाहिए और अपने मत का उन्हें प्रयोग करना चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तमाम नेताओं की बैकग्राउंड देख करके कि कौन हमारा काम कर सकता है, कौन विश्व के अंदर हमारे मैसेज को पहुंचा सकता है और कौन हमारे हितों की रक्षा कर सकता है, देश को मजबूत कर सकता है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें वोट करना चाहिए। और ख़ास तौर से इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जिन लोगों ने मजबूत किया है और ख़ानदान से निकाल करके पर्टिकुलर यानी उसका सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया है, केंद्रीयकरण नहीं विकेंद्रीयकरण किया है, उन लोगों को ज़रूर जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए कासमी जी। तो जनता, ये थे कासमी जी जो अपना एक टूक उन्होंने बात अपनी रखी और आपके सामने सब सच सच बताया कि ये सीए क्या है, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये खाली प्रताड़ित लोगों के खिलाफ है जो कुछ देशों से आते हैं। और यूसीसी के बारे में इन्होंने बताया और आज के इलेक्शन के बारे में इन्होंने अपनी राय रखी। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं? क्या आप कुछ और सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए। नो द नेशन देखने के लिए थैंक यू। दिस इज़ दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ।